पैसों का चक्कर बाबू भैया, या तो आपके पैसे डबल कर देगा या तो पेटीएम की तरह जीरो कर देगा। तो आप आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप पेटीएम में अप्लाई करने वाले थे आईपीओ में, तो ये सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि आपका पैसा डबल होगा कि डबल होगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो हमारा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का आईपीओ था, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करो, 119.44x का है। और आप पेटीएम का चेक करो, 1.66x है। और दूसरा चीज़ जो कि हमको ध्यान रखना चाहिए, देखो इशू साइज इनको चाहिए था 18,300 करोड़, और यही लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को कितना चाहिए था, 600 करोड़। तो आपको ये सब भी देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हो, ये भी एक तरह का हिंट होता है कि आईपीओ जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है कि नहीं देने वाला है। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ही। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप उसको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। आपको मार्केट वगैरह में न्यूज़ वगैरह भी फॉलो आपको करना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। अब कोई भी ABCDX कंपनी आ जाएगी, आप उसमें आईपीओ में अप्लाई तो नहीं कर दोगे ना पैसा डबल के चक्कर में। देखो, सबसे पहला मैं आपको आईपीओ का मतलब बता देता हूँ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है ना, कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में डेब्यू करती है, जैसे कोई भी हीरो को जब फिल्म में आना होता है, वो क्या करता है, पहले जाके कोई वेब सीरीज़ बनाता है या फिर कुछ करता है। लेकिन अगर उसको डायरेक्ट मूवी में आना होता है, तो वो डायरेक्टर को जाके, करण जौहर जैसे डायरेक्टर को जाके वो एप्लीकेशन लिखता है कि भाई मुझे फिल्म में ले लो, मैं आपको अपना पुराना सारा हिस्ट्री दिखा देता हूँ, मैं आपको सारा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि मैंने ये सारी फिल्म किया है, मेरा परफॉर्मेंस ये है। उसी तरह शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी आती है, जब उनको अपना लिस्ट करना पड़ता है कंपनी को, तो उनको अपना सारा DHRP फाइल करना पड़ता है। DHRP एक तरह समझो, एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उनका बैलेंस शीट रहेगा, वो क्या क्या काम करते हैं, उन्होंने कौन कौन से सेक्टर में डोमिनेट किया हुआ है, कितना शेयर उनके पास है, कितना लोगों के पास है, ये सब कुछ उनको ब्यौरा देना पड़ता है। तो ये DHRP हो गया। अब हम बात करते हैं कि आईपीओ एक तरह से अच्छा है या फिर गलत है। देखो, जैसे हम एज्यूम करते हैं हम एक कंपनी है, जैसे ये एक चॉकलेट की कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। अब आपको क्या है ना, आपको पैसों का ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो किसी से लोन ले सकते हो, या तो आप शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हो। वो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेंगे और आपको उनका पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह आप पैसा उठा सकते हो। अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से जब भी हम अपनी कंपनी को कहीं बेचेंगे तो हमारा क्या मकसद होगा कि हमको तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। कम से कम तो हम कभी सोचेंगे नहीं ना कि अगर ये कंपनी मेरा है तो मैं इसको 10 में क्यों बेचूंगा, मैं तो इसमें 20 में बेचूंगा ना, 30 में बेचूंगा ना। तो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से जब आप सोचोगे तो वो आईपीओ को बढ़ा चढ़ा के निकालते हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ आपको याद रहना चाहिए जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करोगे। अब प्रोसेस क्या है आईपीओ में अप्लाई करने का, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइटल डाल के रखा हूँ कि आईपीओ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और मैं आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहा हूँ। नहीं, ये चीज़ जानना जरूरी होता है, बेसिक चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम आईपीओ में कैसे अप्लाई करेंगे, तो लेटेस्ट में अभी एक आईपीओ आया हुआ है, बीकाजी फूड इंटरनेशनल का आईपीओ आया हुआ है। तो इसमें हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्या क्या चेक करना है आपको बता दिया। लेकिन लास्ट डेट कब तक का ये आप देख लेना। देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बिडिंग डेट 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ही आपके पास टाइम है। 7 नवंबर इतना बजे आपका वो क्लोज हो जाएगा। आपको वहाँ पे जब अप्लाई खोलोगे दोबारा उसी आईपीओ के, तो आपको दिखाई दे देगा कि इतना बजे वो बंद होने वाला है। तो ये आप बीच का टाइम आपको पता चल गया। प्राइस रेंज जो है 285 से 300 के बीच में एक शेयर का प्राइस होने वाला है। आपको 50 शेयर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको लॉट साइज में दिखाई दे देगा। इशू शेयर तो ये मैंने आपको बता ही दिया, कंपनी के बारे में आप वो देख लेना। अब उसके बाद आप जैसे ही अप्लाई फॉर आईपीओ पे टैप करोगे, आपको वहाँ पे दिखाई देगा लॉट साइज। आपको वहाँ पे एकदम वैसा ही करना है, कुछ भी उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा एट कट ऑफ प्राइस, तो आप इसको टैप कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, जितना वो लोग डिसाइड करेंगे उतना पे ही आपका कट ऑफ रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको टैप कर दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो पैसा है वो इतना ब्लॉक होने वाला है। उसके बाद आप जैसे कंटिन्यू पे टैप करोगे, मैं कंटिन्यू पे टैप कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आप इंटर योर यूपीआई आईडी, तो आप यूपीआई आईडी कैसे निकाल सकते हो। एकदम मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, बहुत लोगों को पता होगा, वो लोग सोच रहे हैं यार क्या तुम मेरे को बता रहे हो। तो आप गूगल पे खोल लीजिएगा। उसके बाद आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो यूपीआई दिखाई देगा मोबाइल नंबर के नीचे। मैं यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ, बट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो वाला नोट डाउन आप कर लीजिएगा या फिर कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा। अब जैसे ही पेस्ट करोगे उसके बाद अप्लाई फॉर आईपीओ पे टिक करोगे। वो कंफर्मेशन वाला जो सिंबल था उसको टैग करने के बाद अप्लाई फॉर आईपीओ पे मैंने टैप किया। अब देखो यहाँ पे दिखाया आईपीओ रिक्वेस्टेड, इतना रुपीज़ आपका ब्लॉक होने वाला है। और अब भी डिटेल्स में जाके चेक करोगे तो आपका जो पैसा है वो कब तक वापस कर दिया जाएगा आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया 7 नवंबर के पहले आप ये जो अप्रूव का रिक्वेस्ट किया गूगल पे में, आप वो डन कर लो। उसके बाद आपका ग्रो का काम हो गया और आपका जो आईपीओ है वो सक्सेसफुल हो गया। आपको उसका जो शेयर है अलॉट कर दिया जाता है, तो आपका पैसा कट जाएगा, आपको शेयर मिल जाएगा। और अगर शेयर नहीं मिलता है तो पैसा आपका रिलीज कर दिया जाएगा, वो पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे टैप करोगे, आप यूपीआई पिन डालोगे, तो आपका जो सक्सेसफुल हो गया वो आईपीओ अप्लाई हो गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब आपको जानना है कि ये जो लेटेस्ट में भी आईपीओ आया है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना।